तो दोस्तों ये आपने दो किस्म की मिसिंग बाइक में देखी है। इस मिसिंग ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ना हल होने वाले मसलों को हमने किस तरह से हल किया और इसके आगे हमने हार नहीं मानी। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 125 बाइक आया है जिसमें मसला इस तरह था कि बाइक बहुत ज़्यादा पेट्रोल ओवर कर रहा था और उसको जब ओवर साइड करने की कोशिश की है तो बाइक मिसिंग करने लग गया है। अभी आपके सामने ये बाइक स्टार्ट की है, आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा है। उस्ताद जी क्या स्टोरी है? बंदा बहुत परेशान था, कहता है कि यार ओवर करने वाला बाइक था, फिर इसमें कार्बोरेटर जो है वो चेंज किया तो मिसिंग करने लग गया। ये क्या सिलसिला है? अभी आप क्या कर रहे हैं? इसका मैं अभी ये प्लग खोला, मैंने प्लग खोल के देखता हूँ इसका करंट कमज़ोर है और मेरे ख्याल में जो है उसकी वजह से जो है ये मिसिंग कर रहा है, क्योंकि करंट कमज़ोर होता है तो उसकी वजह से ये मिसिंग होती है। ठीक। और इसका प्लग का थोड़ा सा गैप घटा देता हूँ और उसकी वजह से हो सकता है मिसिंग इसकी छोड़ दें। चलें सही है। तो अभी ये कार्बोरेटर का ओवर कर था, आपने चाइना का कार्बोरेटर लगाया, ओवर तो ख़त्म हो गया, अभी मिसिंग शुरू कर गई है, बस तो ये प्लग से सेट हो जाएगी? हाँ जी, अभी प्लग का गैप कम किया, हो सकता है इससे तो कुछ ख़त्म हो जाए ये। पर उस्ताद जी ये तो अभी भी पटाखे मार रहे हैं। ये पटाखे जो मार रहे हैं ये कोई करंट का डिफेक्ट हो सकता है और क्योंकि पहले वाली मिसिंग नहीं है, जो पहले मिसिंग थी वो नहीं है अभी। पहले एक और मतलब दो किस्म के पार्ट इसमें आ गए, तीन किस्म के टोटल ओवर और जो अभी ये इसका पलन सा कोयल खोलते हैं। अच्छा ये क्यों खोल रहे हैं आप? ये इसलिए खोला हूँ कि इसका अगर इसमें हल्का सा भी गैप ज़्यादा होगा तो गैप ज़्यादा होने की वजह से जो है ये मिसिंग छोड़ देती है। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें गैप काफी होगा। पर ये कि जो पहले वाली मिसिंग थी ना एक, वो तो खत्म हो गई, अभी ये पटाखे मार रहे हैं, वो रह गई है। ये एक करंट बैक मारता है, बैक मारने की वजह से ये मिसिंग होती है। अच्छा तो ये अभी जो देख लेते हैं इसमें ये पनन से कोयल तो नहीं है इसकी, इसमें भी काफ़ी गैप है, हो सकता है अल्लाह करे जो इससे ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये कोयल की वजह से मिसिंग होती है इसमें। हाँ मतलब कि आप खुद भी परेशान हो गए इस बाइक की मिसिंग इस तरह की कि आपने मैंने तो ज़िंदगी में ये मिसिंग नहीं देखी कभी। अच्छा। लेकिन ये ऐसी मिसिंग जो है पहली दफ़ा मैंने देखी। और उस्ताद जी ये जो मिसिंग है ये अक्सर ये प्लग लोकल लगा हो तो ये रेस दो या उतराई पे जब बाइक को स्पीड से आप लेके जाओ, रेस एकदम छोड़ो तो ये पटाखे मारता है, प्लग से सेट हो जाती है। ये चाइना वाले जितने भी प्लग हैं तकरीबन वो ऐसी मिसिंग देते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ ना, प्लग चेंज होने से मिसिंग तो खत्म हो जानी चाहिए। ये अभी देख रहा हूँ, ये तो मेरे खुद जो है समझ से बात होगी, लेकिन इंशाल्लाह इस छोड़ना नहीं होता, आज मसला तो हल करके देना है। इस फॉल्ट को मैं खत्म करके दूंगा आपको, और जो चीजें आपके सामने खोल तो ये नोट आप क्या कर रहे हैं इसको? मैं देख रहा हूँ इसका गैप जो है बिल्कुल कम से कम होना चाहिए, डबल नहीं। अभी ये सिंगल में करके दिखाऊंगा, इस सिंगल एक नोट के बराबर गैप हो, बस इतना, यानी एक नोट को डबल करके लगा दें, भाई इससे ज्यादा गैप ना हो इसमें। मतलब 10, 20, 50, 100 जो भी नोट हो उससे आप इसका गैप बिल्कुल हो सकता है। और क्योंकि इससे ज़्यादा गैप होगा तो उसमें यानी कि हल्की सी मिसिंग होगी इसमें। ठीक। तो अभी इसका आप इसका गैप सेट करके तो इसकी पल्स कॉल को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। जी जी। तो इससे उस्ताद जी ये मिसिंग खत्म हो जाएगी, क्या समझते हैं? इंशाल्लाह। मैं अभी आपके सामने ही है, देखो अब लंबी चौड़ी नहीं मारूंगा, ये आपके सामने जो नहीं यहाँ पे मिसिंग ख़त्म करके दूंगा मैं आपको। ठीक। तो इसमें कोई ट्यूनिंग वाला मसला तो नहीं है उस्ताद जी? ट्यूनिंग कोई कार्बोरेटर में जेट में मसला ना हो या पेट्रोल ज़्यादा काम किया हो, उससे भी मसला हो सकता है ना? ट्यूनिंग का मसला तो अभी वो जिनका मोटरसाइकिल है वो बता रहे हैं कि ट्यूनिंग तो हुई हुई है, लेकिन देखते हैं, फिर भी हो सकता है कोई कचरे की वजह। आजकल जो है ज़्यादा पेट्रोल के साथ पानी मिक्स होके आ रहा है, तो पानी की वजह से भी हो सकती है मिसिंग, कचरे पर उस्ताद जी ये जो सिलेंसर में से निकल रही है ये पानी से नहीं है? नहीं, ये पानी की नहीं, ये जो है ये तो फिर भी उस्ताद जी बैक मारी है। और ये जो है ना कार्बोरेटर मैंने अब खोला है, अभी खोल के इसमें देखता हूँ कोई कचरा मचरा इसमें हो या सिलो जेट में या हो सकता है जिस तरह आप वो कह रहे हैं पानी शानी का चक्कर हो सकता है, वो भी आप चेक कर लें अच्छी तरह। खोल लेते हैं, खोल के इसकी थोड़ी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है लगा के देखते हैं कि मिसिंग ख़त्म हुई है या नहीं। ठीक हो गया। तो ये अभी आप रेस वाला जेट खोल रहे हैं? जी जी, ये मैं आपका ये पेट्रोल जेट खोला है, वो सिलो जेट खोला है पहले। तो उस्ताद जी इसके जेट में और जो हमारे आम होंडा वाले बाइक हैं उसके कार्बोरेटर के जेट में क्या फ़र्क होता है? आप कह रहे थे कि यार इनमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं आपको वो जेट भी दिखा देता हूँ कि इसमें चाइना के जेट में और होंडा से 125 के जेट में ये फ़र्क होता है, ये आप चेक करो खुद।
ठीक, आपको देखने से भी अंदाजा हो जाएगा कि ये होंडा 125 का ये वाला 125 का जेट है? होंडा 125 का ये जेन्युइन जेट है। ठीक। और चाइना 125 का या वो भी- यूनाइटेड जो 125 है उसका जेट जो है वो दूसरा जी है। जी। अब देखो ना इसमें कितना फर्क है। अब इस साइड में मिसिंग का किसी बंदे का भी जहन नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। अगर 125 चाइना में वो दूसरा जेट लगाओगे तो पहली बात लगेगा नहीं, अगर जुगाड़ करके लगाओगे तो मिसिंग करेगा। ठीक, जी। तो ये इसकी चूड़ियाँ तो बिल्कुल एंड पे हैं, और जो होंडा 125 की है वो चूड़ियाँ शुरू में होती है, शुरू में थोड़ा सा होती सेंटर में है, होती हैं। बिल्कुल। ये इसका जो है अच्छा, जेट ये है। दोनों जेट के अंदर ये फर्क है। सिलो जेट है, इनमें देखो कितना फर्क दिया हुआ है। बिल्कुल आप ठीक है। सुराख भी इसके जो है वो काफ़ी गैप के साथ है, और दूसरे के सुराख बिल्कुल नज़दीक है। जी जी। तो वो तो उस्ताद जी यूनाइटेड का जेट तो होंडा 125 में लग ही नहीं सकता मेरे ख्याल नहीं से। नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी फर्क दिया हुआ है। ठीक, अभी ये 125 ये नया कार्बोरेटर लगा के देखते हैं, और अच्छा, इंशाल्लाह वो हो यूनाइटेड वाला भी नहीं लगाते? नहीं वो नहीं लगाते, ये लगा के देखते हैं। इससे हो सकता है मिसिंग जो है ना इसका फल खत्म हो जाए। हाँ, मिसिंग ये है कि कार्बोरेटर चेंज कर देते हैं तो बस शायद- ये एक जहन की तसल्ली के लिए लगा के देखते हैं कि जो है ना कार्बोरेटर में डिफेक्ट है या कहीं किसी और चीज़ में डिफेक्ट है। ठीक। हो सकता है कि अगर कार्बोरेटर का डिफेक्ट हुआ तो इस कार्बोरेटर से ये मिसिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो उस्ताद जी ये तो चाइना का जो मतलब कि जो लोकल मिलते हैं 125 कार्बोरेटर ये वो है जी। इसको अगर आप ये लगा के चले, अभी आपने लगाया था चेक कर ले ना जी उस्ताद, ये नहीं मसला हल हुआ। नहीं ये इसकी कार्बोरेटर की नहीं है। मतलब ये कार्बोरेटर भी आपने लगाया है चाइना का लोकल, इससे भी आलू चलो ISH का लगा के दूसरा देखते लगा के देख लें तो कोई मसला नहीं है हैं। ये हमारे। तो ज़रा एक अच्छी कंपनीज का मतलब ISH तो ज़बरदस्त ब्रांड है, इसमें शायद मसला हल हो जाए। चलो देख लेते हैं, खोल के देख लेते हैं। इसको ये- फाड़ के दो ना मुझे। ये अभी आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों, खोल के भी चेक करते हैं। ये प्राइस में भी काफ़ी महंगा है और क्वालिटी में भी बेहतरीन चीज़ है, और इसकी पैकिंग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार्बोरेटर कितना ज़बरदस्त कार्बोरेटर है। तो उस्ताद जी आपने भी काफ़ी कार्बोरेटर देखे होंगे, चेंज किए होंगे, आपके हिसाब से ISH किस तरह का कार्बोरेटर है वैसे? नहीं कार्बोरेटर के ISH के जितने भी कार्बोरेटर हैं अच्छे आ रहे हैं, और ये देखो ना इसकी बिल्कुल- फिनिशिंग से ही लग रहा है कि चीज़ अच्छी है। नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी बाकी बना ये है के कि देना। हमारा अगर मसला हल करे तो फिर तो ISH सबसे टॉप पे हम ये बोलेंगे। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन जैन बादल चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें, लेकिन आपको अंदर की चीज़ें सब कुछ दिखा देते हैं ISH की कंपनी के सामान कैसा बन रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैसे देखने में उस्ताद जी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो बहरहाल अभी आप इसको चेंज करने वाले हैं? ये अभी इसका कार्बोरेटर इसको लगा के देखते हैं कि इससे भी मिसिंग ख़त्म होती है या नहीं, तो फिर ये ISH का कार्बोरेटर मुझे तो लगता है उस्ताद जी इससे मसला हल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के कार्बोरेटर होते नहीं। हैं। अब देखो ना, अब बिल्कुल शापर से निकाला है, निकाल के बिल्कुल 0 मीटर कार्बोरेटर है। अंदर की हर चीज़ एक जो है ना अपनी जेन्युइन तरीके से फिटिंग की हुई है इसकी। बिल्कुल, ये इसका पिस्टन है। जी जी पिस्टन है, और ये इसके साथ पूरा सामान है। अभी इसको जो है ना फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। ये मुकम्मल देखो, कोई इसमें कोई दाग शाग कुछ नहीं है। ये उस्ताद जी इसकी पेट्रोल एवरेज भी अच्छी होती है? नहीं इंशाल्लाह वो नई कोई भी चीज़ है वो तो हर एक चीज़ 0 पे होती है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो दोस्तों अभी उस्ताद ISH का कार्बोरेटर लगा रहे हैं, और इससे चेक करेंगे कि यार इस बाइक का ये मसला हल हो रहा है या नहीं। तो अगर इससे भी उस्ताद जी मसला हल ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं इसका अपना कार्बोरेटर है वो चेक करूंगा, उसमें फल क्या है, उसका जो फल है वो ख़त्म करके इसकी मिसिंग ख़त्म करके दूंगा मैं आपको। अच्छा, ये फिर क्योंकि कार्बोरेटर का डिफेक्ट हो हाँ, सकता है इसकी ये। जो आप वो जेट दिखा रहे थे जी, स्लो जेट, जी। उसमें और यूनाइटेड जो बाइक है 125 उसके जेट में तो काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है। मसला फिर ये मिसिंग का जो फल जो शुरू होता है फिर यहीं से शुरू होता है। अच्छा, इस जेट की वजह जेट से? से शुरू होता है। अच्छा, चलें ISH का लगा के देखते हैं, शायद कि मसला हल हो जाए। क्योंकि कार्बोरेटर है उस्ताद जी, ये तो मतलब इसमें आप कौन सा आपने जेट चेंज किया है कि मसला करेगा? नहीं असल अब देखो ना कि एक जेन्युइन चीज़ भी दिखाई है आपको, चाइना की भी दिखाई है। चाइना में और जेन्युइन कितना फ़र्क होता है। ठीक अब हो। इस पे भी मिसिंग देख लेते हैं। चलें अभी उस्ताद ने अभी ये बाइक स्टार्ट किया जी, चेक करते हैं कि यार ये बाइक क्या रिजल्ट देता है। तो उस्ताद जी ये तो मिसिंग ISH से भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी मेरे ख्याल से ये मसला आपसे नहीं हल होगा। नहीं इसका मसला फिर आखिरी हल यही है कि इसका अपना कार्बोरेटर जेन्युइन लगाते हैं, जो इसका
वो पेट्रोल एवरेज वो हवा की वजह से आया था। वो मसला जो है वो सिलो जेट में और इसके जेटों में फ़र्क है। वो मिसिंग मैं आपको इसके अपने कार्बोरेटर से इसकी मिसिंग ख़त्म करके दूंगा मैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज़ जो है ये जेन्युइन कार्बोरेटर लगाने से ही ख़त्म होगी, और आगे चल के चेक भी करवाते हैं, और जो ही हम इसको कार्बोरेटर अपना लगाएंगे उसके बाद भी आपको इसकी मिसिंग चेक करवाएंगे, तो देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो उस्ताद जी, ये मिसिंग क्यों ख़त्म नहीं हो रही? मतलब कि ये कार्बोरेटर के जेट में फ़र्क होने से क्यों इस तरह से हो रहा है? हालांकि पूरा कार्बोरेटर आपने लगा दिया है, उसमें तो मतलब पेट्रोल उतना ही लेना चाहिए जितना होना चाहिए। बस इसके अपनी जो जेन्युइन यूनाइटेड वालों का जो अपना वो कार्बोरेटर है, इसके अलावा 1 to 5 ये और कोई कार्बोरेटर नहीं मांग रहा है। इसका अपना कार्बोरेटर की सफाई करूँगा, इसके जेट साफ करके फिटिंग करूँगा, इंशाल्लाह इसकी मिसिंग ख़त्म हो जाएगी। और जो ओवर कार था उसके किस तरह हल उसका करेंगे? फ्लूट मैंने नए डाल दिए, नए डाल के उसके वो जो वो अवर वाला से फ्लो वाला सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं जो हमारा यूनाइटेड 1 to 5 का कार्बोरेटर था, वो बाइक को लगाएंगे और मिसिंग चेक करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ इंशाल्लाह पसंद आएगी, चूँकि ये मिसिंग ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हमें भी और कस्टमर को भी, क्योंकि वो परेशान था कि यार ये मेरे बाइक को क्या हो गया, ये अजीब सी एक मिसिंग शुरू हो गई है। प्लग चेंज करने से मसला हल नहीं हुआ, इसकी जो पल्स कॉइल है उसको हमने इसका गैप वगैरह सेट किया, उससे भी मसला हल नहीं हुआ। कार्बोरेटर हमने 3 लगाए हैं इसमें, वो उससे भी मसला हल नहीं हो रहा। मगर इसकी जो जेन्युइन कार्बोरेटर हम अभी लगाएंगे उससे इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा 100%। तो आपने अभी इसकी मिसिंग चेक करनी है, उसके बाद आपको इंशाल्लाह बताते हैं। सुन के देना। सुन के देना। वाह क्या बात है उस्ताद जी, इसकी तो मिसिंग अभी ख़त्म हुई है। ये मतलब कि इसको कोई भी कार्बोरेटर नहीं लगेगा इसके अपने जेन्युइन के अलावा? नहीं, ये इसका अपना जेन्युइन जो इसकी अपनी फिटिंग का जो कार्बोरेटर है उस पर मिसिंग इसकी ख़त्म हो गई है। और इसने चाइना वाले 1 to 5 ने ना ISH को माना है और ना ही होंडा के 1 to 5 होंडा 1 to 5 के कार्बोरेटर को माना है। मतलब कि इसको सिर्फ यूनाइटेड का अपना ही कार्बोरेटर लगेगा और इससे मसला हल होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मिसिंग का एक ऐसा अजीब किस्म का फॉल्ट है कि उस्ताद ने बोला है कि मेरे 20 से 25 साल सर्विस के अंदर इस तरह का फॉल्ट नहीं आया, और उस्ताद ने इसको चैलेंज समझ के हल किया है। और हमारी कोशिश यही थी कि यार हमारा कस्टमर जो है वो बिल्कुल मुतमईन हो जाए और उसका मसला हल हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।